ओके, अभी हम देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूशन का क्या रोल है। सब्स्टिट्यूशन हमें कब लगाना पड़ता है? सब्स्टिट्यूशन हमें तब लगाना पड़ता है जबकि किसी इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के साथ में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये है tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें आप देख सकते हैं कि tan इनवर्स तो है लेकिन कोई ट्रिगो फंक्शन इसमें नहीं है। हम ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन यूज करने की कोशिश करेंगे जिससे कि यहाँ पर कोई ना कोई ट्रिगो फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाए। तो उस ट्रिगो फंक्शन को हम सोल्व करेंगे और आइडेंटिटी अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह का एक्सप्रेशन हो तो किस तरह का सब्स्टिट्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो ये सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हम सबसे पहले हम देखते हैं अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन हो, तो आपको जो सब्स्टिट्यूशन यूज करना है वो है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। आप या तो ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर ए कोस थीटा पुट कर सकते हैं। इसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन देखते हैं क्या है। आपके पास एक्सप्रेशन है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। मान लेते हैं हम एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं इसके अंदर। ए साइन थीटा पुट करने पर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ए स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, जो बाहर जाकर ए बन जाएगा, बचेगा क्या अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, राइट। तो ये बन गया कोस थीटा का मोड। मोड मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कोस थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ए मोड कोस थीटा, मैक्सिमम केसेस में ये प्लस ए कोस थीटा आ जाता है बिकॉज क्वेश्चन में कोस थीटा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हमने ये सब्स्टिट्यूशन से किस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया, हमने इस तरह से सिंप्लीफाई किया इसको कि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने से अंडर रूट ऑफ एलिमिनेट हो गया, तो एटलीस्ट ये सिंप्लीफाई हो गया और एक ट्रिगो फंक्शन भी आ गया हमारे पास, राइट। तो अंडर रूट को हमने एलिमिनेट कर दिया। इसी तरह से आप ए कोस थीटा पुट करते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ए मोड ऑफ साइन थीटा आ जाता आंसर। लेकिन अगर आप ए साइन थीटा या ए कोस थीटा की जगह ए टैन थीटा पुट करते हैं तो आपके पास कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड एक्सप्रेशन है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में अगर मैं ए साइन थीटा पुट कर देता हूं, यहाँ पर ए साइन थीटा पुट कर देता हूं तो देखते हैं कि क्या होगा ए साइन थीटा पुट करने पर। इसके अंदर अगर मैं ए साइन थीटा पुट कर देता हूं, ये वाला सब्स्टिट्यूशन लगा देता हूं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ये, ओके। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से ए कॉमन निकाला, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब है कि ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन काम करेगा वो लिख लेते हैं। यहाँ पर आप x की प्लेस पर पुट कर देते हैं a tan थीटा या फिर a cot थीटा। आप इसमें x की प्लेस पर a tan थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर a cot थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। उससे क्या होगा, अगर आप x को a tan थीटा पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास, a कॉमन आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट, राइट। sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आप लिखेंगे मोड ऑफ sec थीटा। मोड हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमें पता नहीं है कि sec थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने मोड ऑफ sec थीटा इसको लिख दिया। मैक्सिमम केसेस में sec थीटा पॉजिटिव होता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, तो हम a sec थीटा इसको लिख देते हैं।
इसी तरह से अगर आप a cot थीटा भी अप्लाई करेंगे तो a mod ऑफ कोसेक थीटा आ जाएगा। सो ये सब्स्टिट्यूशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये वाले टाइप का एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के अलग अलग कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, राइट। इस केस में साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कोट थीटा हो गया। अब आपका आएगा ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। इन दोनों में से आप कोई भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एक्स को ए सेक थीटा पुट कर सकते हैं या फिर ए कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं। ओके, अगर हम एक्स को पुट करते हैं ए सेक थीटा तो देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई होगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक सेक थीटा अगर हम पुट करते हैं तो याद आएगा ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? टैन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, ये आ गया टैन थीटा का मोड। ओके, तो आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, अंडर रूट खत्म हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट फोर्थ वाला अंडर रूट ए माइनस एक्स या फिर अंडर रूट ए प्लस एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इस केस में हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a cos थीटा, x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a cos थीटा, इस केस में भी और इस केस में, दोनों ही केसेस में a cos थीटा पुट करेंगे। x को अगर मैं a cos थीटा पुट करता हूं तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस a cos थीटा। x की प्लेस पर a cos थीटा पुट किया तो a माइनस a cos थीटा आ गया हमारे पास। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? अंडर रूट a कॉमन आ जाएगा, बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा ट्रिगो आइडेंटिटी है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ओके, रूट 2 भी बाहर आ जाएगा और रूट ए तो है ही बाहर। बाकी जो बच रहा है वो साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का अंडर रूट बच रहा है, जिसे हम मोड ऑफ साइन थीटा बाय 2 लिख देंगे। अगर साइन थीटा बाय 2 पॉजिटिव है तो आप मोड हटा सकते हैं, और साइन थीटा बाय 2 नेगेटिव है तो माइनस ऑफ साइन थीटा बाय 2 से लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का यूज है इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस को सोल्व करने के लिए, इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। ये वाला जो रूल है ये रूल बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसे कि आप ये सोचे कि हाँ ये आ गया तो यही पुट करने से आंसर आएगा। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होगा कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आए, आप ये पुट करते तो आंसर आ जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जिसके अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना पड़ेगा, राइट। और ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये सिर्फ इनवर्स ट्रिगो तक लिमिटेड नहीं है। आपको जहां भी इस तरह के एक्सप्रेशन मिले, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, डिफरेंशियल कैलकुलस हो या फिर वो इंटीग्रल कैलकुलस हो, वहां पर भी आप ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अभी हम ये एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसके अंदर tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4, राइट। तो इस क्वेश्चन में जो हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो सिंपल आइडेंटिटी है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आइडेंटिटी या फिर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जहां पर एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और अगर एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो यहाँ पर पाई प्लस हो जाता है। एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो यहाँ पर पाई प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा होगा नहीं कि एक्स वाई कोई भी दो का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो, तो ये वाली आइडेंटिटी सफिशिएंट है। हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट 2 को ले लेते हैं। फर्स्ट 2 है tan इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस tan इनवर्स 1/5, और लास्ट वाले 2 को भी अलग से कंसीडर करेंगे और आइडेंटिटी लगा लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ये वाले 2 पर आइडेंटिटी लगाते हैं, ये वाले 2 पर आइडेंटिटी लगाते हैं।
आप चाहो तो ये दोनों पर भी लगा सकते हो, फर्स्ट और थर्ड पर, और सेकंड और फोर्थ पर, या फिर किसी भी और कॉम्बिनेशन के ऊपर आप लगा सकते हो। ठीक है, टोटल आपके पास 6 कॉम्बिनेशन है, 4C2 6 कॉम्बिनेशन है, कोई भी 2 पर आप लगा सकते हो चूज करके। तो मैं इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर रहा, इन दोनों पे लगा रहा हूँ। ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस वाई इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, क्योंकि इसमें x और y का जो प्रोडक्ट आ रहा है 1/3 इंटू 1/5, 1/3 इंटू 1/5, 1/15, जो कि लेस देन 1 है। ठीक है, सिमिलरली 1/7 इंटू 1/8 ये आ रहा है 1/56, ये भी लेस देन 1 आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, राइट। अभी इसे सिंप्लीफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये 5 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 5 प्लस 3 8। ये जो डिनोमिनेटर है इसका 15, वो इस 15 से कैंसिल होगा जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 15 माइनस 1 14। सिमिलरली 8 प्लस 7 15। ये जो 56 है इस 56 से कैंसिल होगा, 56 माइनस 1 55। इसे थोड़ा सा कैंसिलेशन कर देते हैं, हो सकता है तो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 4 सा 2 7 सा, ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 3 सा 5 11 सा, राइट। तो हमारे पास ये बचा tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11। अब 4/7 और 3/11 का अगर हम प्रोडक्ट देखें, x और y का प्रोडक्ट, वो आ रहा है 12/77, जो डेफिनेटली 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है तो फिर से हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। अब इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए, और नहीं आता तो हमने कोई गलती की है। 11 4 सा 44 प्लस 21, 44 प्लस 21, 44 प्लस 10 54, 64 65 आ जाएगा ये, डिवाइडेड बाय ये 7 इंटू 11 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 77 माइनस 12 65 ही होता है ये भी। ये आप ओरली कर सकते हो कैलकुलेशन, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ओरली करनी भी चाहिए कैलकुलेशन। tan इनवर्स 1 π/4 राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, राइट। ओके, अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। tan π/4 प्लस हाफ कोस इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस हाफ कोस इनवर्स a/b को प्रूव करना है 2b अपॉन a के इक्वल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। tan π/4 प्लस मैं हाफ ऑफ कोस इनवर्स a/b को कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स से थीटा मान लेता हूँ, कुछ भी मान सकते हो आप, क्योंकि ये चीज 2 बार आ रही है तो मैंने इसको थीटा मान लिया। ऐसा आपको करना ही चाहिए क्वेश्चंस में। कोई भी चीज रिपीटेडली आ रही है क्वेश्चन के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर, तो आप हमेशा उसे x, t, थीटा, y, z एज्यूम कर सकते हैं, सो दैट के इतना बड़ा आपको बार बार ना लिखना पड़े। tan π/4 प्लस थीटा, डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। आई होप कि आपको ये आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आइडेंटिटी tan ऑफ a प्लस b से बनी है, tan ऑफ a प्लस b, और एज इट इज आप इसे डायरेक्टली पेपर में लिख सकते हैं, डायरेक्टली, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। tan ऑफ a प्लस b होता है tan ऑफ a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan π/4 क्या होता है 1। तो ये आइडेंटिटी बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज आइडेंटिटी है, tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री 1 पुट कर दिया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी, एलसीएम लेने के बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया,
यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, राइट। आगे और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये टाइप कैसी बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बहुत बार आता है बहुत सारे क्वेश्चन में। ये होता है 4ab सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है। और ये होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, अगर ये आपके पास आए तो आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, राइट। आपको एक बार बता भी देता हूँ ये कैसे आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है और ये पार्ट 2 बार आ रहे हैं तो ऐड अप हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे, राइट। ये तो कट हो जाएगा ना ये वाला पार्ट, ओके। तो ये वाला पार्ट, ये आइडेंटिटी बहुत सारे क्वेश्चंस में आती है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको आगे तक लेकर जाते हैं इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पर आ गया 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल बन गया, क्योंकि cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 बाय cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा डेफिनेटली, राइट। 2 बाय cos 2 थीटा फाइनली सिंप्लीफाई हो चुका है काफी हद तक ये। अब थीटा की वैल्यू पुट कर ही देते हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास है हाफ cos इनवर्स a बाय b, हाफ cos इनवर्स a बाय b। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos इनवर्स a बाय b आ जाएगा और ये बन जाएगा 2b बाय a, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, राइट। तो इसके अंदर हमने कुछ आइडेंटिटीज यूज किया, जैसे कि बहुत ज्यादा हमें लिखना नहीं पड़ा, तो ये चीजों को आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे इसको थीटा एज्यूम नहीं करते तो भी आपके पास आंसर आता, लेकिन अननेसेसरली आप हाफ cos इनवर्स a बाय b आगे तक लेकर जाते हैं, ठीक है। बर्डन सा पड़ा रहता है हाफ cos इनवर्स a बाय b का। दूसरी चीज जो हमने यूज की है यहाँ पर वो ये कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर को हमने डायरेक्टली लिख दिया। आप डायरेक्टली नहीं भी लिखते, एक्सपैंड करते तो भी यही आता। ऑब्वियसली बेटर है कि आप डायरेक्टली यूज करें, ओके। और ये बहुत बार यूज होती है आइडेंटिटीज, तो आप इसे डायरेक्टली यूज करें। और तीसरी चीज यहाँ पर हमने यूज किया कि इसमें यहाँ पर कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो इसको cos 2 थीटा लिख देते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो कि cos 2 थीटा तो ये होता है, तो ये cos 2 थीटा का रेसिप्रोकल है, 1 बाय cos 2 थीटा है, और बाकी तो सिंपल है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई दिया हुआ है, उसके बेसिस पर हमें प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। तो इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दी हुई है, बट अदरवाइज इंपॉर्टेंट है। ये cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी, ये होता है cos इनवर्स xy माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, प्रोवाइडेड ये जो x है ये -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए और y भी -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये वाली आइडेंटिटीज क्वेश्चन में यूज करके क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाता है। हमारे पास 3 चीजों का सम है, 1, 2 और 3। तो हम एक टर्म को उधर शिफ्ट कर लेते हैं, हम x और y को इधर रख लेते हैं और z को उधर शिफ्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो x और z को इधर रख के y को उधर शिफ्ट कर लेते हैं सकते हैं, तो भी आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं cos इनवर्स x प्लस y की, cos इनवर्स x y माइनस 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z, राइट।
अब ये जो कोस इनवर्स है इसको उस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, कोस पाई माइनस कोस इनवर्स z आ जाएगा, और इस साइड पे हमारे पास बचेगा एक्स वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास, राइट। ओके, अब देखते हैं कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है। कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस कोस इनवर्स z आ जाएगा। कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा हो गया, थीटा है कोस इनवर्स z, राइट। कोस इनवर्स z हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, जो हमें प्रूव करना है उसमें अंडर रूट कहीं पर नहीं है, तो अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। जब भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, एक p है साथ में अंडर रूट q है और समथिंग लाइक r है, तो आप अंडर रूट वाली टर्म को दूसरी साइड पे ले जाओ और उसके बाद स्क्वेयरिंग कर दो, राइट। इससे आपका अंडर रूट एक ही सिंगल बार स्क्वेयर करने पर हट जाएगा, अदरवाइज आपको 2 बार स्क्वेयर करना पड़ेगा, अननेसेसरली बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल उसी तरह का है, एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, अभी सिंपल है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं, एक्स वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x वाई जेड इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और कुछ टर्म कैंसिल डेफिनेटली होगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, बाकी जो भी बच रहा है आपका उसे आप सारे को एक ही साइड पे शिफ्ट कर दीजिए और वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है, ठीक है। एक साइड पे मतलब 1 को छोड़ के बाकी सारा एक साइड पे शिफ्ट कर दिया हमने। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने मेनली जो आइडेंटिटी यूज की है वो आपको पता होनी चाहिए, ये वाली आइडेंटिटी, और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे याद कीजिए, ना सिर्फ कोस इनवर्स प्लस कोस इनवर्स वाई की आइडेंटिटी, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई की आइडेंटिटी, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी। तो जो मेन ट्रिगो फंक्शंस हैं, साइन इनवर्स कोस इनवर्स टैन इनवर्स, इन तीनों के सम और डिफरेंस की आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ये वाली प्रॉपर्टीज पर बेस्ड। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, टैन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। आप ध्यान से देखें तो ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री को साइन होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये पाई बाय 2 आ रहा है। एक सिंपल लॉजिक तो ये है, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री को टैन है, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री को सेक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये पाई बाय 2 आ रहा है। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जो x है, x बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ दिस इनवर्स फंक्शन T इनवर्स, राइट। जैसे इसका जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, तो x इसमें लाई करना चाहिए, दोनों का कॉमन डोमेन है -1 to 1। टैन और कोट का r होता है, टैन और कोट के लिए x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और कोसेक और सेक इनवर्स का ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दिस इंटरवल -1 and 1 होता है, राइट। तो x जो है अपने रेस्पेक्टिव डोमेन में लाई करना चाहिए, और वो करता है क्वेश्चन जो आपको दिए होते हैं मैक्सिमम टाइम, राइट। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि स्मॉल आइडेंटिटीज है लेकिन यूजफुल है, और ये आइडेंटिटीज के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन कोट इनवर्स A प्लस tan इनवर्स A where A belongs to R, राइट। तो सिंपल बात है, कोट इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x टाइप का है, ये पाई बाय 2 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 की
वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर आ गया 1, राइट। ओके, अभी हम दो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ये आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, वेयर x बिलोंग्स टू द रिस्पेक्टिव डोमेन्स ऑफ दोज इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस, राइट। सो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4 sin इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स पाई के इक्वल दिया हुआ है और x फाइंड आउट करना है इसके अंदर। यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी अगर यूज करना चाहते हैं तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं। 3 sin इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स में, राइट। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू होती है? पाई बाय 2, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू पाई बाय 2। सोल्व करना है हमें, पाई बाय 2 को उधर ले जाते हैं, पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 ही होता है। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 आ गया। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बाय 6 आ जाएगी वैल्यू, राइट। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन पाई बाय 6 मतलब कि 1 बाय 2 आ जाएगी, राइट। तो 1 बाय 2 इसका आंसर है। हम चेक कर लेते हैं कि जो 1 बाय 2 वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। आप अगर 1 बाय 2 को इसमें पुट करें तो आप देखेंगे कि पाई के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा होता तो इसका आंसर नो सॉल्यूशन हो जाता। राइट नाउ इसका आंसर है 1 बाय 2। ओके ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू पाई बाय 2, देन फाइंड x। tan इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, मैं इसको cos इनवर्स में चेंज करना चाहता हूं। वो रीजन मैं आपको बताऊंगा कि क्यों cos इनवर्स के अंदर चेंज करना चाहता हूं। तो मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। इस ट्रायंगल में यहां पर tan इनवर्स को हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस कंसीडर कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इजीली हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा इसका? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसका अंडर रूट। ओके, अब अगर हम इसे tan इनवर्स को कोस इनवर्स की टर्म में लिखना चाहें तो कोस इनवर्स में जो रेशियो आएगा वो आएगा बेस और हाइपोटेन्यूज का, तो ये बन जाएगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हम tan इनवर्स की प्लेस पर ये वाली वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये वाली वैल्यू आई है हमारे पास कोस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू पाई बाय 2, राइट। कोस इनवर्स में कन्वर्ट करने का पर्पज यही है कि साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स थीटा, ये पाई बाय 2 दिया हुआ था, तो कोस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 की फॉर्म बन गई है। कोस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा पाई बाय 2 के इक्वल कब होता है? एक ही कंडीशन में होता है, जब इनका थीटा सेम हो जाता है, राइट। कोस इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 है, तो हम इसका x इक्वेट कर देते हैं। x इक्वेट कर देते हैं, राइट। और इसमें कंडीशन भी होती है, जो x होता है इसका, ये इनकी रिस्पेक्टिव डोमेन्स में लाई करना चाहिए, मतलब ये भी -1 से 1 में बिलोंग करना चाहिए और ये भी -1 से 1 में बिलोंग करना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब हम। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई 0 और -1। अब 0 और -1 जो इक्वेशन है ये वाली, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो जो आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो रॉन्ग आंसर है। अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स ये आ जाएगा 1, राइट। tan इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1, tan इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 होता है।
तो ये वाला सोल्यूशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा है -1, अगर हम x इजिकल टू -1 पुट कर देते हैं तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 - 1 0 प्लस साइन इनवर्स 1। तो ये जो है ये भी आपका π/2 आ रहा है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। एक चीज और थी कि ये जो आंसर आए वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। उस कंडीशन को भी अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ये दोनों एक्सेप्टेबल सोल्यूशन हैं इसके।